G7 के मंच पर भारत की बड़ी जीत। सरेआम आतंक पर पाकिस्तान को पड़ा तमाचा। अचानक से पाकिस्तान को G7 ने दिया हाई वोल्टेज झटका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्लेनेट 4 पर। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां, G7 के मंच से, जिसमें दुनिया की 7 बड़े ताकतवर कंट्री एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, उस संगठन ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो सीधे तौर पर डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से टच करता है। तो वहीं इस बयान को उधर भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह भारत की एक बड़ी जीत है। अब वह कैसे है, यह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो G7 के मंच से आखिर कौन सा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है जिसने भारत की तो बल्ले बल्ले कर दी, लेकिन पाकिस्तान को नीचे झांक कर चलने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आतंक यह शब्द सुनते ही हमें सबसे पहले एक देश का नाम याद आता है जिसमें इसको प्लांट किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है, फिर दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अलग अलग कंट्री में इसको परोसा जाता है। और उस देश का नाम क्या है, आप सब वाकिफ है, कमेंट करके भी बता सकते हैं। जी हां, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसने हर मोर्चे पर भारत को एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर देने का प्रयास किया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वह भारत के साथ सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ सकता। इसलिए उसने भारत को परेशान करने के लिए आतंक रूपी पौधे को पनपाया है। और कहीं ना कहीं कभी कभी पाकिस्तान की इस चाल ने भारत पर गहरी चोट देने का प्रयास भी जरूर किया है। लेकिन भारत की वर्तमान जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से पाकिस्तान का यह हथकंडा फीके पड़ रहा है। भारत दुनिया के हर मंच पर हर देश के साथ मीटिंग में आतंक के मुद्दे को उठाया है और आतंक के प्रसार को रोकने के लिए हर पुरजोर कोशिश की है। और अब भारत की इसी कोशिश का नतीजा है कि दुनिया भारत के इस कदम का साथ दे रही है कि आतंक कितना घातक हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा कई कंट्रीज है जहां पर मानवता के इस दुश्मन ने कहर बरपाया है। आप सीरिया को देख लो, इराक को देख लो, जहां बिल्कुल इन कंट्री को तबाह कर दिया है। और अब अफगानिस्तान का नंबर आ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर भी लोकतांत्रिक सरकार को इन आतंकियों ने उखाड़ फेंका है। परंतु दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, दुनिया के देश एकजुट हो रहे हैं। और आपको पता है कि बिना पहल किए जब तक कोई एक देश आगे नहीं आएगा तो एक संगठन नहीं बनेगा। और अब दोस्तों, वह काम कर रहा है G7। और दोस्तों, ये काम कर रहा है आतंक के खिलाफ दिल से भारत। आपको पता है कि लगातार भारत आतंक का विरोधी रहा है और इसको समाप्त करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। अब इस समय भारत के इसी कदम की समानता में बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक साथ दुनिया की 7 बड़ी पावरफुल कंट्रियों का आतंक पर स्टेटमेंट देना पाकिस्तान को एक हाई वोल्टेज झटका है। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि दुनिया के अंदर कई देश हैं जहां आतंक बहुत ही खतरनाक रूप में है। हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज स्थापित हुआ है, तो भारत समेत पूरी दुनिया पर आतंक का खतरा और भी ज्यादा गहराई से मंडराया है, क्योंकि आतंकवादियों को एक सरजमीन मिल गई है खुद को विकसित करने के लिए, अपनी प्लानिंग को बिठाने के लिए, किस प्रकार से लोगों को हमलों को अंजाम देना है, किस प्रकार से नए लोगों को भर्ती करना है, उनको ट्रेन करना है। जी हाँ, इसी वजह से दोस्तों, अब 7 देशों के समूह G7 ने शनिवार को एक स्टेटमेंट दिया है। G7 के द्वारा यह कहा गया है कि पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद जो इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS है और अल-कायदा जो वैश्विक स्तर पर खतरा बने हुए हैं। दोस्तों, अल-कायदा जिसका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका तक को नहीं बख्शा, वह पाकिस्तान के अंदर ही अमेरिकी सैनिकों के द्वारा मारा गया था और इस संगठन को वहीं से ऑपरेट करता था। तो वहीं ISI जिसने सीरिया, इराक जैसी कंट्री में भारी तबाही मचाई है, वह भी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोगों को भर्ती कर रहा है। और एक टाइम तो दोस्तों ऐसा आ गया था कि इस ISIS ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की लगातार हमलों की वजह से, परंतु फिर से तालिबान के रूप में आतंकियों को एक ऐसा मजबूत ढांचा मिल गया है जो उसका साथ देने वाला है। दोस्तों, द फ्रंटियर पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कनाडा,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो G7 देशों का समूह है, उनके विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधियों ने मौलिक रूप से बदले हुए रणनीतिक और सुरक्षा वातावरण में मुलाकात की है। तालिबान द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के बाद से G7 देश अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर लगातार चिंतित है। G7 देशों ने एक साथ घोषणा करते हुए कहा कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अपनी मजबूत और स्पष्ट निंदा को दोहराते हैं। यानी कि दोस्तों, ये सीधे तौर पर अब G7 भारत की नीति की समानता कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, G7 ने आतंकवाद को रोकने और लड़ने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विशेष रूप से ISIS, अल-कायदा और उनके खिलाफ हमारे सामूहिक प्रयासों के खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर खतरा बने हुए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से G7 ने गुस्सा दिखाया है, वह पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आतंक को वित्त पोषित करने की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है और खुद को सुधार नहीं पा रहा है, और ऊपर से लगातार स्टिक नियम अपनाए जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसका नतीजा आर्थिक चुनौती और राजनीतिक चुनौती से जूझ रहे पाकिस्तान को बहुत ही घातक होने वाला है। G7 देशों ने जोर देकर कहा कि सभी आतंकवाद विरोधी उपायों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन में आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों, G7 ने तालिबान में समावेशी कानून के शासन और नागरिक समाज की दिशा में सार्थक प्रयासों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक आधार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसमें महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान तथा अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, G7 ने तालिबान में अपने अनुरोध को दोहराते हुए कहा कि अफगान लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित करने के उनके फैसले को तत्काल वापस ले लिया जाए। साथ ही कहा कि अफगानी महिलाओं और लड़कियों पर से मौलिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध तुरंत हटाए जाए। दोस्तों, देखना यह होगा कि किस प्रकार से दुनिया आगे कार्यवाही करती है आतंकवादियों पर और आतंकियों को पोषित करने वाले देशों पर। यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या विचार है इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आतंक के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश है? कमेंट करके उस देश का नाम लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।